बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया होगा, एम्स नर्सिंग का एग्जाम दिया होगा, सीयूटी का या कोई भी स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, लेकिन स्टिल उसके बाद भी उनका स्कोर अच्छा नहीं आ पाया ड्यू टू सम रीजन। सो आज की इस वीडियो में मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए जो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाए हैं, एक ऐसे कॉलेज की इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाली हूँ जिसके अंदर एडमिशन, अगर आपका नीट के अंदर भी लो स्कोर है आप तब यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। आपने कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, आप अपनी 12th की मेरिट के बेसिस पे भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। ऑल ओवर द स्टेट, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। ये है आपकी जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में सबने सुना ही होगा। ये गवर्नमेंट एडेड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। थोड़ी सी फीस ज्यादा है यहाँ पे, लेकिन अगेन फैसिलिटीज के टर्म्स में अगर हम बात करें, एनआईआरएफ रैंकिंग के बारे में बात करें, एनएएसी रैंकिंग के बारे में बात करें, दिस इज द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी उन बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं इस ईयर विदाउट गिविंग एनी जॉब। एंड अब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, सो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे मिलेगी। पूरे यूट्यूब पे कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जहां पे आपको रेगुलरली ऐसे बेस्ट से बेस्ट अपडेट मिल रही हो। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई इस के लिए रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट दैट इज 15 जून। कोई एग्जाम नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है काउंसलिंग के लिए। क्या है, कौन कौन सा कोर्स है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कितना सीट्स है, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। उसके बाद यू कैन डिसाइड कि आपको इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए करना है या नहीं करना है। ठीक है, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट चीज। अब यहाँ पे इसका पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं आपको बता देती हूँ, बिकॉज आई जस्ट वांट कि आप मुझ पे ट्रस्ट करके मत एडमिशन लो, आप खुद पे ट्रस्ट करो। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी, उस इन्फॉर्मेशन को आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाके रीचेक करना, रीचेक करने के बाद ही आप लोग एडमिशन लेना। बाकी सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो रियलिटी है सब कुछ आप इस वीडियो से देख सकते हैं। आप जैसे कि यहाँ पे देख भी रहे हैं, यहाँ पे पॉपअप भी हो रहा है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन टू एडमिशन एक्सटेंडेड टू 15। पहले लास्ट डेट 13 मई था, लेकिन अब इसकी जो लास्ट डेट है 15 जून है। यहाँ पे आप लोगों को पूरा का पूरा इनका प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा 25-26। मैं पूरा प्रोस्पेक्टस आपको यहाँ पे बता रही हूँ। अब सबसे पहली चीज, यहाँ पे आप एक पीसीएम स्टूडेंट है, पीसीबी स्टूडेंट है, आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, हर टाइप के कोर्सेज मिल जाएंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सारे के सारे मेडिकल कोर्सेज एक्सप्लेन करके देने वाली हूँ। तो सबसे पहला हमारे बच्चों का डिमांड, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो बीएससी नर्सिंग भाई यहाँ से, और आईएनसी अप्रूव है, खुद रीचेक किया है मैंने, बिकॉज आई विदाउट आईएनसी अप्रूव मेरे पूरे यूट्यूब चैनल पे एक भी वीडियो नहीं मिलेगा आपको, सारे आईएनसी। तो सबसे पहला कोर्स है आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी। सिंपल देखो, सारी चीजें बता रही हूँ। डिप्लोमा इन फार्मेसी के अंदर 60 सीट्स है, 2 साल का कोर्सेज है। क्या एलिजिबिलिटी है भाई, आपने 12th स्टैंडर्ड में मिनिमम 45% स्कोर लेके आने चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द डी फार्मा प्रोग्राम शेल बी मेड थ्रू मेरिट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10+2। जो आपने 10th 12th किया है, 12th के अंदर आपके कितने स्कोर है उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा यहाँ पे। लेकिन आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जामिया हमदर्द की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अपनी सारी डिटेल्स आपको वहां पे फिल करनी पड़ेगी, फिर उनकी मेरिट लिस्ट बन के आएगी, उसमें पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ। दिस इज अगेन अ मेरिट लिस्ट बेस्ड एडमिशन, जो आप यहाँ पे किसके अंदर कर सकते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी के अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप डिप्लोमा नहीं करना चाहते, पूरा बैचलर्स करना चाहते, तो यहाँ पे अगेन 120 सीट्स आपकी अवेलेबल है। ठीक है, 120 सीट्स में अगेन इनका जो क्राइटेरिया है एडमिशन लेने का, आपने नीट 2025 का एग्जाम दिया, आप उसकी मेरिट के बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हैं। आपने जेई मेंस का एग्जाम दिया, आप उसकी मेरिट पे बेसिस पे भी ले सकते हैं। अब अगर दी हमने नीट का एग्जाम नहीं दिया है, तो क्या लिखा हुआ है, नॉन नीट या नॉन जेई कैंडिडेट कैन ऑल्सो अप्लाई। ठीक है, लेकिन जो नीट वाले स्टूडेंट है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। नॉन नीट वाले स्टूडेंट अगर सुटेबल कंसिडर, आपका 12th में बहुत अच्छी परसेंटेज है, तो आपके लिए भी सीट होगी। इफ सुटेबल नंबर ऑफ नीट कैंडिडेट्स आर नॉट, अगर नीट वाले कैंडिडेट अवेलेबल नहीं हुए, तो नॉन नीट वाले स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे सीट मिल जाएगी। सीट वही 12th के आपके जो 5 सब्जेक्ट्स होता है उनकी परसेंटेज के बेसिस पे आपको यहाँ पे सीट मिलेगी। ठीक है, लेटरल एंट्री से हमारा कोई लेना देना नहीं है। दिस इज फार्मेसी कोर्स, पीएचडी कोर्सेज। अब आ जाओ स्कूल ऑफ नर्सिंग। स्कूल ऑफ नर्सिंग में इनका खुद का एक कॉलेज है, रुफायदा कॉलेज ऑफ नर्सिंग।
दिल्ली के अंदर ये आपका रुफायदा कॉलेज ऑफ नर्सिंग अवेलेबल है, आईएनसी अप्रूव कॉलेज है, टेंशन मत लेना इस चीज की आप लोग बिल्कुल भी। अब यहाँ से अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है, सो बीएससी नर्सिंग करने का सिंपल प्रोसेस है। आप यहाँ से सबसे पहले अगर डिप्लोमा इन जनरल डीजीएनएम करना चाहता है वो भी कर सकते हैं। अगेन आपका 12th के बेसिस पे ही होगा, लेकिन हमारा टारगेट है क्या, बीएससी नर्सिंग। सो बीएससी नर्सिंग में यहाँ पे इसका सिलेक्शन प्रोसेस देख लो, सिंपल सिलेक्शन प्रोसेस है। आपने नीट एग्जाम दिया होना चाहिए, क्वालिफाई भी नहीं मांग रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जो आपका नीट में स्कोर होगा। अब आपका नीट में स्कोर 100 है, 200 है, 250 है, अब 300 प्लस वाले बच्चे कहाँ जाएंगे, वो एमसीसी की काउंसलिंग कराएंगे। लेकिन सबको यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं होता है ना, बट आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो तो आपको इन चीजों की सारी इंफॉर्मेशन है। तो अगर आपका नीट में स्कोर 100, 120, 200, 250, 300 से बिलो बिलो है, तो मैं आपको बोलूंगी आप यहाँ पे जरूर अप्लाई करना। बहुत अच्छा बीएससी नर्सिंग का कॉलेज है, फीस थोड़ी सी हाई जरूर है, राइट। तो यहाँ पे आपको करना ही करना है बीएससी नर्सिंग अगर आप करना चाहते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज में, इवन कुछ नहीं बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्स है, जैसे कि आप पहला कोर्स दे सकते हैं बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, 50 सीट्स अवेलेबल है। जो सिलेक्शन होगा वही 10 प्लस 12th की मेरिट के बेसिस पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर कोर्सेज आता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी मैंने बता दिया। इसके बाद आता है आप यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट कर सकते हो, बीपीटी, 50 सीट्स अवेलेबल है, 50 सीट्स, मिनिमम 50% आपको स्कोर चाहिए। नीट अगर आपने दिया, नीट के बेसिस पे भी हो सकता है, नॉन नीट वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस नीट वालों को दिया जाएगा। नॉन नीट वालों के लिए भी सीट बच जाती है यहाँ पे, क्योंकि इस एग्जाम के बारे में बच्चों को अवेयरनेस नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं आपके यहाँ पे बीएमएलटी, जो आप एम्स से करते हो कोर्सेज, वैसे ही कोर्सेज है। बीएमएलटी में गाना है, 60 सीट्स हैं आप लोगों की, 3 ईयर प्लस 1 ईयर का ड्यूरेशन है, 3 साल का 6 सेमेस्टर और 1 ईयर कंपलसरी इंटर्नशिप, मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस वही आपका 12th के मेरिट के बेसिस के ऊपर। नेक्स्ट आता है बीएमआईटी, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, सेम है, मिनिमम 50% होनी चाहिए, 50 सीट्स अवेलेबल है। यहाँ पे भी सिलेक्शन प्रोसेस वही 12th के मार्क्स के बेसिस के ऊपर। बीएससी एनेस्थीसिया एंड नेक्स्ट ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, अगेन सारी की सारी चीजें यहाँ पे भी आप लोगों को सेम देखने के लिए मिलेंगी, तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है बीएससी इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नोलॉजी, 50 सीट्स अवेलेबल हैं, 12th की मेरिट के बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। बीएससी ऑप्टोमेट्री, बीओपीटी, अगेन 50 सीट्स अवेलेबल है यहाँ पे, आपको 12th के मेरिट के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। कार्डियोलॉजी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, अगेन मेरिट के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। अब दी हमें फीस स्ट्रक्चर बता दो, हम कोर्सेज तो यहाँ से देख ही रहे हैं, अब बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो आप लोगों का नीट अगर आपने एग्जाम दिया, आप भी अप्लाई करना, मिनिमम मार्क्स से अप्लाई करना। आप लोगों ने नीट का एग्जाम नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ 12th के बेसिस पे भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। अब जरा फीस स्ट्रक्चर देख लो, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे दी फीस ज्यादा है, बट आई एग्री फीस ज्यादा है, लेकिन कॉलेज अच्छा है, कॉलेज अच्छा है यहाँ पे। तो आप अगर आप बीपीटी की बात करोगे तो 1 साल की फीस है 1,65,000, 1,65,000। अब आपको एडमिशन भी तो मिल रहा है ना गवर्नमेंट के अंदर, और वो भी आप लोग को कोई बहुत हाई स्कोर की डिमांड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड ईयर 1,65,000, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर यही है। अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो 1,40,000 1 साल की फीस है। आप दिल्ली से एडमिशन लोगे, आईपीयू से बीएससी नर्सिंग करोगे, वहां पे भी एक सेमेस्टर की 60,000 होती है, तो 1 साल की 1,12,000 हो गई, 1,20,000 हो गई, और यहाँ पे 1,40,000 है। फिर 1,40,000, 1,40,000, 1,40,000, तो कितना हो गया आप लोगों का, अगर आप इसको ऐड करो, 5,60,000 के आसपास में आपकी पूरी बीएससी नर्सिंग हो जाएगी। दिल्ली के अंदर कॉलेज है, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप हॉस्टल में रहो, आप पीजीज वगैरह लेके रह सकते हो, तो 6 से 7 लाख में आप लोगों का सारा एक्सपेंस निकल जाएगा यहाँ पे। फिर आ जाओ मेडिकल कोर्सेज में, मेडिकल कोर्सेज की भी सेम ही टाइप से फीस है। आप बीएससी एमएलटी की अगर आप बात करोगे तो 1,50,000 है पहले 3 साल की, फोर्थ ईयर की 75,000 है, क्योंकि वो इंटर्नशिप ईयर है। बीएमआईटी की बात करोगे 1,50,000, ठीक है, 75,000 वही लास्ट ईयर की। एनेस्थीसिया 1,50,000, बीओपीटी सेम है, सबकी सेम है यहाँ पे। बीडीटी डायलिसिस टेक्नीशियन की 1,20,000 है, और आपकी इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्निक की 1,25,000 है। ये आपके यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर है। अब अगर किसी स्टूडेंट को ये देखना है कि दी हमें यहाँ पे हॉस्टल मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इन्हीं के प्रोस्पेक्टस के सबसे एंड में जब आप जाएंगे ना, पहले इन्होंने सारे कोर्सेज दिए हुए हैं, सबकी एलिजिबिलिटी, आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोर्सेज ले सकते हैं। उसके बाद इन्होंने लास्ट में, आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट है तो नॉन मेडिकल स्टूडेंट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है बहुत इजीली, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। एंड में ही इन्होंने सारे हॉस्टल्स भी एक्सप्लेन किए हुए हैं
कि आपको कहाँ पे, मतलब काफी सारे हॉस्टल्स के ऑप्शंस दिए हुए हैं इन्होंने, आप एंड में जाके इनके हॉस्टल्स भी देख सकते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा लेंथी चीजें नहीं बताना चाहूंगी, मेरा सिंपल कहने का मतलब ये है, हमदर्द यूनिवर्सिटी है जो 12th के मेरिट के बेसिस के ऊपर आप लोगों को मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन दिला रहा है। फीस थोड़ा सा ज्यादा है, आई एग्री विद दिस, लेकिन इसकी लास्ट डेट 15 जून है, तो अगर आपको लगता है आप इतनी फीस अफोर्ड कर सकते हैं, सो आप इस एग्जाम के लिए जरूर अप्लाई करना, बिकॉज बीएससी नर्सिंग है, आईएनसी अप्रूव कॉलेज है, और वहाँ पे नीट के, तो बीएससी नर्सिंग में 12th के मेरिट के बेसिस पे नहीं है, पैरामेडिकल के अंदर 12th के मेरिट के बेसिस पे है, इस चीज का आप ध्यान रखना। जो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसी ही बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना, बिकॉज ये सिलसिला अभी जस्ट शुरू हुआ है। अब ऐसी ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल निकाल के मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी, ताकि आप लोगों को ड्रॉप लेना ही ना पड़े। हमारे वो बच्चे जो 3 से 4 4 साल का ड्रॉप ले लेते हैं जस्ट बिकॉज उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। अब अगर थोड़े बहुत पैसे लगा के हम लोग अपना एक साल वेस्ट होने से बचा पा रहे हैं, तो क्यों ना हम यहाँ पे करें। एक 1 ईयर वेस्ट भी तो हो रहा है, लेकिन अगर आपका ड्रीम है कि नहीं मुझे इस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है, एम्स में जाना है, एमबीबीएस करना है, तो अब ड्रॉप लेना है, बनता है। लेकिन अब इफ यू वांट कि मुझे जल्दी से जल्दी सेटल डाउन होना है, तो आप कुछ ना कुछ अल्टरनेट ऑप्शंस पे जाओ ही जाओ जरूर, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो जरूर लाइक कर देना, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर देना, ताकि मैं ये बैकग्राउंड जो रिसर्च है आप लोगों के लिए करती हूँ, क्योंकि किसी भी टीचर को, और यूट्यूब अगर हम बात करें ना, तो टीचर के लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है, व्यूज से ज्यादा भी मैटर करता है कमेंट्स, कि हमारी वीडियो उसके ऊपर क्या कमेंट्स आ रहा है, क्या बच्चे जो हम उनके लिए हार्डवर्क कर रहे हैं उन चीजों को वो उनके लिए हेल्पफुल हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आप अगर प्यारी सी कमेंट्स ड्रॉप करेंगे ना, तो मुझे भी पता चलेगा कि हाँ मेरे बच्चों की डिमांड क्या है, या फिर जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ वो कितना वर्थ इट है आप लोगों के लिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।